हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 9th वीडियो लेक्चर पे और आज से क्या शुरू करने जा रहे हैं? अपना थर्ड केस। क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा? हम आज अपना शुरू करने जा रहे हैं थर्ड केस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आपको आज की क्लास में। बहुत बढ़िया चीज है। When अनफेवरेबल बैलेंस, कैसा बैलेंस है बेटा? अनफेवरेबल बैलेंस है। कैसा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है, मतलब जो हमारी फेवर में नहीं है। फेवर में होने का मतलब, यार देखो, बैंक में पैसा पड़ा हो तो किसको नहीं अच्छा लगता, और बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो तो बैंक तुम्हारे फोन आ रहा हो, भाई साहब आपके 20,000 नेगेटिव पड़े हैं, आपके 20,000 अनफेवरेबल पड़े हैं, आपके 20,000 डेबिट पड़े हैं। बैंक कह रहा है मतलब हमने बैंक का पैसा देना है। हमारे लिए क्या है वो? लायबिलिटी, क्रेडिट। समझ रहे हो? तो वह क्या है? व्हेन अनफेवरेबल बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, मतलब ओडी। ओडी मतलब ओवरड्रॉन। ओडी मतलब बेटा ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन एज पर कैश बुक। कैश बुक कह रही है कि आपके अकाउंट में क्या पड़ा है बेटा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस पड़ा है। क्या पड़ा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस पड़ा है, नेगेटिव बैलेंस पड़ा है। तो देखो, अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। जो क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे वही सेम क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं आया। ठीक है, आओ जी, करने का स्टाइल, करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमारा पहले था। आओ जी, कवर अप करें। क्या कहता है ये? कह रहे तिवारी सन्स फाइंड द, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 15 हम करने जा रहे हैं। क्या कहता है ये? तिवारी सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन इन देयर कैश बुक एज ऑन 31st of March 19 इज रुपीज 40,500 रुपए। कितना है बेटा? 40,500 है, 40,500 रुपए। बट द पासबुक शो अ डिफरेंस, पर पासबुक कुछ और बता रही है। ठीक है जी, मतलब 31 मार्च 19 को क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 40,500, 40,500 रुपए नेगेटिव बैलेंस है। 40,500 रुपए कैसा बैलेंस है बेटा? हमारा नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है जी, अच्छी बात है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 ड्रॉन इन द फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। बहुत सिंपल सी बात है, हमने मनोहर को चेक दिया होगा। हमने मनोहर को क्या दिया होगा बेटा? चेक दिया होगा 5,000 रुपए का। तो हमने तो अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर दिया होगा बाय मनोहर 5,000, पर हमने अपनी कैश बुक को क्रेडिट करके क्या कर दिया? कम कर दिया। हमने अपनी कैश बुक को क्रेडिट करके क्या कर दिया? कम। पर अभी तक ये चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। ये चेक अभी भी बैंक की पासबुक में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए बैंक अभी भी क्या पड़ा होगा? पॉजिटिव पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा बेटा? बैंक अभी भी क्या पड़ा होगा? पॉजिटिव पड़ा होगा। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे से बड़े पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको बेटा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक फेवर चाहूंगा आपसे इन क्वेश्चंस में कि इसके अंदर की इंग्लिश आप खुद लिख लेंगे। इसके अंदर की इंग्लिश आप खुद लिख लेंगे। मैं बस ऐसे ही फटाफट कर रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा रहा हूं। जहां मैं टाइम बचा सकता हूं मैं वहां बचा रहा हूं, सो दैट कि मैं आज की क्लास में ही एक ही लेक्चर में आपको इस कॉन्सेप्ट के जितने ही 4-5 क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है वो सारे कवर अप करवा दूं। आप सहमति दे तो मैं करूं, नहीं तो मैं इसे पूरा लिख दूं। बच्चे कह रहे हैं सर हमें पता है, हमने पिछली 5-6 वीडियोस में कवर अप कर लिया। ठीक है, गॉट इट। क्या लिखोगे बता देता हूं। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। वो बच्चा पूछ रहा है सर मार्क्स कटेंगे? और नहीं भाई नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तू इसमें इंग्लिश गलत लिख दे, स्पेलिंग गलत लिख दे, सेंटेंस गलत बना दे, कुछ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ना। चीज ठीक होनी चाहिए, बस थोड़ी बहुत बात अंग्रेजी में, टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखी होनी चाहिए कि हाँ ये मतलब है। तो क्या लिखेंगे? चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। कितने है बेटा? कितना प्लस करना है? 5,000 रुपए पहले पॉइंट के प्लस कर देंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैंने कहा चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी, पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक। एक बच्चे ने मुझे कहा सर मैं आपको फीस 2 महीने बाद दूंगा। मैं कहा भाई 2 महीने में तो मैं कोर्स करा दूंगा, कैसे विश्वास कर लूं? तो 2 महीने बाद ना आया तो एक काम कर, पीडीसी दे जा। कह रहा अभी पैसे है नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। पीडीसी दे जा, 2 महीने बाद की डेट का चेक दे दे आज ही, मैं तेरे को पढ़ा देता हूं। 2 महीने बाद का चेक दे दे। कह रहा ठीक है।
वो 2 महीने बाद का क्या दे गया? पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। क्या मैं इस चेक को आज ही बैंक में डाल के क्लियर करा सकता हूं? आंसर नो। जब वो डेट आएगी तभी आप उस चेक को बैंक में डाल के क्लियर करा सकते हैं, उससे पहले वो चेक क्लियर नहीं होगा। दैट चेक इज कॉल्ड एज अ पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। आओ चलते हैं आगे। अब पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹900 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम। अच्छा, डेबिट कर लिया इन द कैश बुक, बट इट कुड नॉट बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। मतलब हमने क्या किया होगा, हमें एक चेक मिला 900 का, इस पीडीसी को मैंने अपनी कैश बुक की डेबिट साइड में डेबिट कर लिया होगा, कैश बुक तो बढ़ा दी। सेकंड पॉइंट में कैश बुक तो बढ़ा दी, क्या ये चेक अभी बैंक में जाके क्लियर हो सकता है? नहीं ना, तो बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, पासबुक तो मेरी हिली भी नहीं होगी। तो इसका मतलब एज कंपेयर टू कैश बुक, पासबुक अभी भी क्या होगी? कम होगी। हमने कैश बुक को तो बढ़ा दिया पर पासबुक को अभी नहीं बढ़ाया। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए आप क्या करोगे? लेस। क्या करोगे बेटा? सेकंड पॉइंट में लेस लिख देंगे। पीडीसी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पीडीसी का रिकॉर्ड कर लिया गलती से कैश बुक में। कितने रुपए का बेटा? 900 रुपए का। लेस कर दो 900 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। चेक टोटलिंग ₹10,200, 10,200 रुपए के चेक डिपॉजिट करे विद द बैंक। अच्छा जी, हमने 10,200 रुपए के चेक बैंक में डाले, बट लिखा हुआ है नॉट बीन कलेक्टेड अ चेक ऑफ 4,000 हैज बीन डिसओनर। अच्छा 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 अच्छा, 4,000 का चेक बाउंस हो गया। 4,000 का चेक क्या हो गया बेटा? बाउंस हो गया। इसका मतलब मैंने तो अपनी कैश बुक बढ़ाई होगी 10,200 से, पर मेरी पासबुक, मैं पासबुक सही से बना देता हूं थोड़ी सी। ये पासबुक होती है, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है। क्रेडिट का मतलब जमा होता है, डेबिट का मतलब माइनस होता है। पर मेरी पासबुक कितने से बड़ी होगी? सिर्फ सर मेरी पासबुक सिर्फ बड़ी होगी कितने रुपए से? 4,200 से, क्योंकि 4,000 का चेक तो क्या हो गया? बाउंस हो गया। तो वो जो 4,000 का चेक बाउंस हो गया उसकी बात करें, मैंने तो क्या कर दी? मैंने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी, पर जब चेक बाउंस हो गया तो क्या बैंक ने मेरी पासबुक बढ़ाई होगी? नहीं ना, पासबुक अभी भी क्या होगी? कम होगी। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए आप क्या कर दोगे बेटा? लेस कर दोगे। थर्ड पॉइंट, चेक डिसओनर्ड। चेक क्या हो गया बेटा? डिसओनर। कितने का चेक डिसओनर हो गया? 4,000 रुपए का चेक क्या हो गया? डिसओनर हो गया। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना। अब बिल ऑफ ₹10,000 वॉज रिटायर्ड। बिल मैंने आपको बताया था, बिल ऑफ एक्सचेंज। रिटायरमेंट का मतलब होता है, अच्छा आपने कभी रिटायरमेंट का मतलब सुना है? वो कहते हैं ना, उसके दादाजी रिटायर हो गए, उसके पापा रिटायर हो गए। रिटायरमेंट का मतलब एक होती है सुपर एन्युएशन। क्या होती है बेटा? सुपर एन्युएशन। और एक होती है रिटायरमेंट। सुपर एन्युएशन, गवर्नमेंट ने कहा कि सभी टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, उन सभी टीचर्स को 60 इयर्स की एज पे, 60 साल की उम्र पे रिटायर कर दिया जाएगा कि जाओ भैया आप अपने घर जाओ। अब आप में वो एनर्जी लेवल नहीं रहा कि आप बच्चों को इतने हिम्मत से, जोश से पढ़ा सको। अब गोड्डों में भी दर्द होती है और गले से आवाज भी उतनी तेज नहीं निकलती। तो अब घर चले जाए, बच्चों को वही फुल एनर्जी के साथ पढ़ाने वाले नए यंग लोग चाहिए। ठीक है जी, रिटायरमेंट कर दी। दैट इज कॉल्ड सुपर एन्युएशन। दैट इज कॉल्ड सुपर एन्युएशन। रिटायरमेंट का मतलब होता है उस टाइम से पहले ही आप चले गए, उस टाइम से ही पहले आप चले गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये प्लान निकाला है, स्कीम निकाली है, दैट इज कॉल्ड VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। मतलब मान लो मैं टीचर हूं, 55 साल का हो गया, मैं अब कह रहा हूं बस यार बहुत कमा लिया, बहुत स्कूल आ गए। जब 25 साल का था तब स्कूल ज्वाइन किया था, आज 55 साल का हो गया, 30 साल स्कूल को दे दिए, बस बहुत है। पर अभी भी मेरी 5 साल की सर्विस पड़ी है, अभी भी मेरी 5 साल की सर्विस पड़ी है। तो मैंने कहा बस यार बस बहुत हो गया, अब नहीं आऊंगा। बच्चे भी बड़े हो गए, सेट हो गए, बच्चों की भी जॉब लग गई,
ठीक है मुझे पैसे वैसे की भी कोई खास जरूरत नहीं है, और अब हेल्थ इशू भी इतने अच्छे नहीं है, हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं स्कूल आके बच्चों को पढ़ा सकूं, तो मैंने VRS ले ली। मैंने क्या ले ली? रिटायरमेंट ले ली। क्या ले ली बेटा मैंने? रिटायरमेंट। मतलब 5 साल पहले ही जॉब छोड़ दी। उसी प्रकार से बिल मतलब BP, बिल्स पेबल। मैंने किसी का पैसा देना है पर 3 महीने बाद देना है, 3 महीने बाद देना है। वो व्यक्ति कुछ दिन पहले आ गया, कह रहा भाई साहब मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे आप आज ही पैसे दे दो। मैंने कहा यार अभी तो 2 महीने पड़े हैं, अभी तो सिर्फ 1 महीना ही बीता है। कहता भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कहा ठीक है, ब्याज कटेगा, डिस्काउंट कटेगा, कम पैसे दूंगा। कह रहा चलो यार कम दे दो। मजबूरी का फायदा उठा लिया, मजबूरी का फायदा उठा लिया, ऐसा पॉइंट है। ठीक है, अब इस स्टोरी को याद रखना और उस पॉइंट को पढ़ते हैं। आओ क्या कहता है ये। A bill of rupees 10,000 was retired। रिटायर का मतलब होता है कि हमने उसकी पेमेंट कर दी मैच्योरिटी से पहले, मैच्योरिटी से पहले, वक्त आने से पहले पैसे दे दिए। ठीक है, बाय द बैंक। अच्छा हमने पेमेंट नहीं करी, हमारे बैंक ने पेमेंट करी है। एंड रिबेट ऑफ रुपीज 150 रुपए। अच्छा समझ गया, मैंने किसी के 10,000 देने थे, मेरे बैंक ने उसको वो पेमेंट कर दी समय से पहले, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे पड़े थे। और कितने रुपए की रिबेट ले ली उससे? 9,800 रुपए की। इस सॉरी 150 रुपए की क्या ले ली उससे? रिबेट ले ली। और उसको पेमेंट कितनी करी होगी? 9,850 रुपए। कितनी पेमेंट करी होगी बेटा? वंस अगेन दोबारा बोलो, कितनी पेमेंट करी होगी? 9,850 रुपए की पेमेंट करी होगी। तो 9,850 रुपए मेरी कहां से कम हो जाएंगे? पासबुक से। बिल्कुल सही बात है जी, क्योंकि बैंक ने कितने पैसे दिए हैं? 9,850 रुपए। आगे पढ़ते हैं। बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड। बट पूरा 10,000 रुपए क्रेडिट कर दिया गया बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बाप रे बाप, बाय BP। मैंने अपनी कैश बुक में कितना कम कर दिया बेटा? पूरा 10,000 रुपए कम कर दिया। निकम्मा हूं मैं, निकम्मा एक नंबर का। भाई साहब बैंक ने कितनी पेमेंट करी है उसकी? 9,850 रुपए। बैंक ने उसको कम पैसे दिए हैं, पर मैंने गलती से पूरे 10,000 क्रेडिट कर दिए। इसका मतलब आओ बात करें, 150 रुपए, 150 रुपए। कितने रुपए बेटा? 150 रुपए मैंने तो अपनी कैश बुक में माइनस कर दिए, पर बैंक ने नहीं करे, क्योंकि बैंक ने उसको पैसे ही कम दिए हैं। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करोगे आप? ऐड कर लोगे। क्या कर लोगे बेटा? ऐड कर लोगे। बिल पेड एंड सॉरी बस ऐसे लिख देते हैं, रिबेट नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, खत्म। कितने रुपए बेटा? 150 रुपए। कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? सर मेरे को ये साइड बड़ी लग रही है। तो ये हो गए आपके 40-44, ये हो गए आपके 44,500 प्लस 900 रुपए हो गए आपके। कितने हो गए बेटा? ये हो गए 45,400। झूठ मूठ में यहां भी क्या लिख देंगे? 45,400। इसमें से माइनस कर दो 5,150 माइनस कर दो। 45,400 में से 5,150 माइनस कर दो, ये आ गया 40,250 रुपए। क्या बच गया? ये बच गया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक था और हमने क्या बचा लिया? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं कि हमने बैंक के 40,500 रुपए देने हैं। हमारी कैश बुक के हिसाब से हमारा ओवरड्रॉन बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, लायबिलिटी 40,500 की खड़ी है। बैंक कह रहे हैं नहीं जी नहीं, 40,250 लेने हैं। कितने लेने हैं? 40,250। हम कह रहे हैं हमने बैंक के 40,500 लेने हैं। बैंक कह रहे हैं नहीं जी नहीं, हमने आपसे 40,250 लेने हैं। वैसे तो खुशी वाली बात है, पर ऐसी भी कोई खुशी वाली बात नहीं है। इन सब डिफरेंसेस के कारण ये डिफरेंस आ रहा है। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 40,250 रुपए। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? आना बेटा एक बार थर्ड पॉइंट में आना। थर्ड पॉइंट में हमसे गलती हो गई। थर्ड पॉइंट में चेक टोटलिंग ऑफ रुपीज 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट बीन
कलेक्टेड। 10,200 रुपए वाले पॉइंट तो हम भूल ही गए। 10,200 रुपए के चेक, 10,200 रुपए के चेक, देखो वहां ना एंड वर्ड था, मैंने एंड वर्ड नहीं पढ़ा, एक गलती हो गई, तो दोबारा से करते हैं एक बार। चेक ऑफ रुपीज 10,200 के चेक हमने बैंक में डाले, बिल्कुल डाले होंगे सर हमने चेक बैंक में, तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी, प्लस कर दी होगी, और बैंक ने क्या करा, अभी वो चेक क्लियर ही नहीं हुए, ठीक है। 10,200 के चेक हमने बैंक में डाले जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो मैंने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, पर बैंक ने अभी पासबुक बढ़ाई नहीं होगी, तो माइनस होगा। तो माइनस होगा कितना बेटा, 10,200 प्लस एक बात और है कि 4,000 रुपए वो कह रहे हैं एंड, मैं कई बार कहता हूं कि एंड पे जोर लगाना है, पर मैं खुद आज जोर लगाना भूल गया। आओ, एंड अ चेक ऑफ रुपीज 4,000 हैज बीन डिसऑनर, और एक 4,000 रुपए का चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होगा तो क्या होगा, बैंक आपकी पासबुक को कम कर देगा, और कैश बुक को पता ही नहीं वो भी प्लस होगी, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कितने हो गए बेटा, ये 4,000 और हो गए, तो लिखेंगे चेक्स रिसीव बट नॉट क्लियर्ड एंड डिसऑनर ऑफ चेक। साथ में चेक क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया। आना जरा टोटल करना अब एक बार, कितना हो गया, इसमें 10,200 और बढ़ा दो, 45,400 में 10,200 और बढ़ा दो, 55,600 हो गया। कितना हो गया, 55,600, और ये हो गया 55,600। कितना हो गया, 55,600। इसमें से माइनस कर दो 5,150, ये हो गया 50,450। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा, बिल्कुल सही था क्वेश्चन, अब सही हो गया। आओ जी, अब हम आ गए अपने 16th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा, 16 क्वेश्चन पे। क्या कहता है, इसको ध्यान से रीड करते हैं। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये कहता है, ऑन 31st of March 2019 कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शो अ बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 1,72,000। ठीक है जी, याद रखना 31 मार्च 2019 की बात है, बिल्कुल सही बात है, हमने भी लिख दिया। कैश बुक शो, कैश बुक बता रही है, कैश बुक बता रही है कि कैश बुक के हिसाब से उसके बैंक में 1,72,985 ओवरड्रॉन पड़ा है, नेगेटिव पड़ा है। ठीक है जी, कह रहे हमने इसको पासबुक से कंपेयर किया और हमने ये निम्नलिखित 6 पॉइंट्स को समझा। पहला, चेक इशू किए थे हमने कब बेटा, 60,000 के, वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल छोड़ो, मेरे को तो 31 मार्च तक की बात करनी है सिर्फ। हमने चेक इशू किए होंगे तो हमने अपनी कैश बुक 60,000 से क्या कर दी होगी, कम कर दी होगी, क्रेडिट कर दी होगी। पर अभी बैंक में डेबिट नहीं हुआ, बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ पासबुक का। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हमने तो अपनी कैश बुक कम कर दी जब चेक इशू किए, पर बैंक ने हमारी पासबुक अभी तक कम नहीं करी। बैंक अभी भी, पासबुक अभी भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैश बुक। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे बेटा, छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप ऐड कर दोगे। पहला पॉइंट हम ऐड करेंगे और लिख लेना, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। कितने के बेटा, 60,000 रुपए के। आगे चलते हैं। चेक अमाउंटिंग 75,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड। अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। सीधी सी बात है, 75,000 रुपए के चेक हमने जमा करा दिए, तो हमने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, पर बैंक ने अभी मेरे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया होगा। तो सेकंड पॉइंट, जब चेक मिला तो हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, पर बैंक ने हमारी पासबुक अभी नहीं बढ़ाई क्योंकि चेक क्लियर ही नहीं हुआ। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए लेस कर देंगे। तो हम सेकंड पॉइंट पे आगे क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे। इंग्लिश आप खुद लिख लेना, 75,000 रुपीज के चेक है। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत हैं? क्या आप सभी लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड। A check of rupees 15,000 received from Mahesh Chand and deposited in the bank was dishonor। अच्छा, हम एक महेश चंद ने चेक दिया, हमने तो लिख दिया होगा डेबिट साइड में, महेश चंद 15,000 रुपए डेबिट कर दिया होगा हमने अपनी कैश बुक को। यस और नो? यस सर। आगे, वो डिसऑनर हो गया, बट द नॉन पेमेंट एडवाइस
नॉन पेमेंट एडवाइस, एडवाइस का मतलब यहां सूचित करने से है, यहां एडवाइस का मतलब सुझाव देने से नहीं है, यहां एडवाइस करने का मतलब एक्नॉलेज्ड करने से है। उन्होंने मेरे को बताया ही नहीं, उन्होंने मेरे को बताया ही नहीं कि चेक बाउंस हो गया। वॉज नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक टिल 1 अप्रैल। 1 अप्रैल भी छोड़ो, हम 31 मार्च तक है बस। 31 मार्च से पहले पहले मैंने महेश चंद का चेक बैंक में डाला, अपनी कैश बुक बढ़ा दी, पर वो चेक बाउंस हो गया, इस बारे में बैंक ने मुझे नहीं बताया। थर्ड पॉइंट, मैं तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी पर पासबुक में क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ, तो पासबुक अभी भी क्या होगी, कम होगी। बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे। थर्ड पॉइंट, लेस। चेक रिसीव एंड डिसऑनर बट नॉट एडवाइस इज रिसीव। कितना बेटा, 15,000 रुपए का चेक। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप सभी को थर्ड पॉइंट समझ में आया? पक्का? आओ जी, फोर्थ पॉइंट पे आए। ₹1,50,000 बीइंग इन द प्रोसीड्स ऑफ अ बिल रिसीवेबल। अच्छा, 1.5 लाख रुपए की प्रोसीड्स हैं जो बीआर, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल, जिससे पैसा लेना है, ठीक है। कलेक्टेड अपीयर इन द पासबुक बट नॉट इन अ कैश बुक। अच्छा, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। मुझे लोगों से पैसे लेने थे, लोगों ने मुझे बिल दे दिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआर। मैंने वो बीआर बैंक के पास रखवा दिए। मैं कहा यार मैच्योरिटी पे जाइयो, उनसे पैसा लेके मेरे अकाउंट में डाल दियो। ये आगे चल के एक चैप्टर है, मैं आपको वहां चल के बताऊंगा। That process is called as bill sent for collection। मैंने बैंक को बिल दे दिए, एंट्री कुछ नहीं करी मैंने कहा रख ले यार, तू रख ले। मैच्योरिटी पे जब ड्यू डेट आएगी तो उनसे पैसा लेके मेरे अकाउंट में डाल दियो। तो वही हुआ, वो डेट आई, बैंक ने उतने पैसे मेरे अकाउंट में लाके डाल दिए, पर इस बात को हम कैश बुक में रिकॉर्ड हमने नहीं करा। तो सीधा मेरी पासबुक 1.5 लाख से क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, और कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ होगा। कैश बुक तो बढ़ी नहीं ना, क्योंकि कैश बुक ने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था। फोर्थ पॉइंट, पासबुक बढ़ गई पर कैश बुक को तो पता ही नहीं। माइनस से प्लस पे जाने के लिए, छोटे से बड़े पे जाने के लिए फोर्थ पॉइंट में क्या कर देंगे बेटा, फोर्थ पॉइंट में ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, बिल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक, 1.5 लाख रुपए। क्या आपको फोर्थ पॉइंट समझ आता है सभी को? क्या आप सभी बच्चों को फोर्थ पॉइंट समझ में आता है? चले आगे फिफ्थ पॉइंट पे। चलो, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, बैंक चार्जेस ऑफ ₹1,500 बस। अच्छा, एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? बैंक ने लिया होगा कि दिया होगा? बोलो जल्दी बोलो। वो बच्चे कह रहे हैं सर दिया होगा। हाँ हाँ, एक तो तुम बैंक में नेगेटिव बैलेंस रखो, ऊपर से बैंक तुम्हें ब्याज भी दे, फिर तो बेटा मैं भी कल जाके बैंक में से 1 करोड़ रुपए निकलवा लाऊंगा। मैं कहूंगा जी मेरा नेगेटिव बैलेंस हो गया, अब इस 1 करोड़ रुपए मेरे को क्या देते रहो, ब्याज देते रहो। बच्चे पूछेंगे सर अब नई वीडियो क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा बेटा मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, अब मैंने 4 बैंकों में अकाउंट खुलवाया, सबसे 1-1 करोड़ रुपया निकाल लिया। एक तो उस पैसे को एंजॉय करूंगा और उस पैसे पे जो ब्याज आएगा उससे और एंजॉय करूंगा। अबे नालायक को, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या खाया तुमने आज? ध्यान से सुनो यार, यदि हम ओवरड्राफ्ट करेंगे तो बैंक हमसे ब्याज लेगा, क्योंकि हमारे लिए हमने ज्यादा पैसा बैंक से निकाल लिया। हमारे लिए वो पैसा एक लायबिलिटी है, लोन है, क्रेडिट है, उधार है, तो बैंक हमसे उस पर ब्याज लेगा। लेगा तो अकाउंट से पैसे काट लेगा या जमा कर देगा? काट लेगा। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। बैंक के चार्जेस 1,500 रुपए और इंटरेस्ट के चार्जेस 8500 रुपए वर अपीयर इन अ पासबुक। बैंक ने सीधे काट लिए बट नॉट इन द कैश बुक। अच्छा, बैंक ने मेरे अकाउंट से 1,500 प्लस 8500 रुपए काट लिए, डेबिट कर दिए, पर मैंने इसको अपनी कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, क्योंकि बैंक ने ना मेरे को फोन किया, ना इन्फॉर्म किया, ना चिट्ठी डाली, ना व्हाट्सएप करा, ना फेसबुक पे करा, ना ट्वीट करा, ना इंस्टाग्राम करा, कुछ नहीं करा भाई। बैंक ने मुझे बताया ही नहीं। तो बैंक ने सीधे मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, पर मुझे इस बारे में पता नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, पासबुक सीधी कम हो गई पर मुझे अभी नहीं पता, मेरी कैश बुक अभी भी ज्यादा होगी। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए आप क्या कर देंगे बेटा, हम लेस कर देंगे। आओ जी, फिफ्थ पॉइंट, लेस कर देंगे। कितने बेटा? पूरे 10,000 रुपए। 8500 प्लस 1500, 8500 प्लस 1500। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अंग्रेजी आप खुद से लिख लेंगे। आगे चलते हैं 6 पॉइंट पे, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए 6 पॉइंट को।
ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹500। कह रहा 500 रुपए ओवरड्राफ्ट था 28 फरवरी को। Was wrongly carry forward and a debit balance। अच्छा। हमारी कैश बुक में 500 रुपए नेगेटिव थे। हम जब उसे अगले पेज पे लेके गए ना, तो हमने उसको डेबिट कर दिया, प्लस कर दिया। मतलब मैंने गलती से 500 रुपए प्लस कर दिए, पर एक्चुअली में वो 500 रुपए क्या थे? नेगेटिव थे। मेरी बात समझ रहे हो? मेरा बैंक कह रहा था कि 500 रुपए नेगेटिव है, मैं भी कह रहा था 500 रुपए नेगेटिव है, पर जब मैंने एक पेज से दूसरे पेज पे बैलेंस ट्रांसफर किया, जब मेरा पेज खत्म हो गया होगा, जब मेरा कैश बुक का पेज खत्म हो गया होगा, तो मैंने क्या किया होगा? उसे अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड किया होगा। उस कैरी फॉरवर्ड में मैंने गलती से नेगेटिव को पॉजिटिव लिख दिया। मैंने गलती से लिख दिया कि बैंक में मेरे 500 रुपए जमा पड़े हैं, पर एक्चुअली में मेरे बैंक में 500 रुपए नेगेटिव पड़े हैं, माइनस पड़े हैं। क्या पड़े हैं बेटा? नेगेटिव पड़े हैं, माइनस पड़े हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। तो हम कह रहे हैं 500 प्लस है, पर बैंक सही कह रहा है 500 नेगेटिव है। तो प्लस 500 से माइनस 500 पे जाने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? -1000 करना पड़ेगा। लेस -1000। इस पॉइंट को ध्यान से एक बार समझे, दोबारा से पढ़ता हूं मैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज ₹500। ओवरड्राफ्ट 500 रुपए था ऑन 28 फरवरी 2019। was wrongly carry forward and a debit balance। ठीक है, the error was noticed at the time of preparation of bank reconciliation statement as on 31st of March 2019। इस गलती का हमको पता चला जब हम अपने स्टेटमेंट्स को BRS को बना रहे थे 31 मार्च 2019 को, हमें तब जाके पता चला कि हमसे ये गलती हो गई है। क्या गलती थी? 500 रुपए नेगेटिव था, मैं भी कह रहा हूं, बैंक भी कह रहा है, तो बैंक कह रहा है 500 नेगेटिव, मैं भी कह रहा हूं नेगेटिव। पर जब मैं उसे एक पेज से दूसरे पेज पे लेके गया, तो मैंने उसे नेगेटिव की बजाय क्या लिख दिया? पॉजिटिव, डेबिट लिख दिया। तो ठीक कैसे करोगे? मैं कह रहा हूं 500 प्लस है, बैंक कह रहा है 500 माइनस है, तो मुझे प्लस 500 से माइनस 500 पे जाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा? -1000 करना पड़ेगा। गॉट इट? क्या सभी को इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा क्वेश्चन खत्म हो गया। प्लस कर लो 1,72,985 प्लस ये हो गया 90, 1,1000 प्लस कर दो तो ये हो गया 2,73,985। झूठ मूठ में यहां भी लिख दो 273,985। इसमें से माइनस कर दो 1.5 लाख और 60,000, 2,10,000, 2,10,000 माइनस कर दो। तो बैंक हम कह रहे हैं कि हमने देने हैं 63,985। कितने देने हैं? 63,985 देने हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं तो मतलब सॉरी बैंक कह रहा है तो मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। हम कह रहे हैं कि हमने बैंक के 172,985 देने हैं। बैंक कह रहा है नहीं जी नहीं, आपने हमारे सिर्फ 63,985 रुपीज देने हैं। अच्छी बात है, कम मांग रहा है, ज्यादा थोड़ा ना मांग रहा है, पर वो अच्छी बुरी बात नहीं है। ये गलतियां हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ टेम्परेरी और परमानेंट डिफरेंसेस हैं, जिनकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ये कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा या कुछ चीजों को हम ठीक करके कवर अप कर लेंगे। गॉट इट? इतनी बात सभी को समझ में आती है? पक्का? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और लगभग 2 क्वेश्चंस और कवर अप करेंगे हम अपने। बाय बाय।